10th क्लास के बच्चों, आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में ऊंचाई और दूरी का परिचय देते हुए कुछ सवाल को बताया गया है। आप उसको अवश्य देखेंगे क्योंकि उसमें उसके बारे में कुछ टर्म्स होते हैं, क्या शब्द सब है, उसका उपयोग कहाँ होगा, उसको समझ के हम लोग क्या समझेंगे, उसको पढ़ के क्या समझेंगे, ये आपको आना अनिवार्य है। जैसे उन्नयन कोण हो गया, अवनमन कोण हो गया, कहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा, कहाँ पे अवनमन कोण बनेगा, फिर भुजा दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है तो कौन सा भुजा दिया हुआ है, उससे किस भुजा को निकालना है, इसमें साइन का उपयोग होगा, कॉस का उपयोग होगा या टैन का उपयोग होगा, इसके बारे में बताया गया हुआ है। तो यह आपको उस वीडियो को अवश्य देखेंगे क्योंकि मेन वही है, बेसिक ज्ञान वहाँ दिया गया है। अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है जहाँ तक दिए थे उसमें 3 तक दिए थे, यहाँ पे हम आपको 4 से स्टार्ट करें। वो एक्सरसाइज है 9.1, उसमें है भूमि के बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो ये मीनार बनाएंगे, ये जमीन हो जाएगा, ये यहाँ पे कोई बिंदु होगा, तो वह बिंदु मीनार के पास से कितनी मीटर की दूरी पर है, ये ए बी, मान लो ये मीनार हो गया, ये ए बी का पास बिंदु मीन्स आधार हो गया, वहाँ से यह कितना मीटर की दूरी पर स्थित है, 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपसे कहा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकाले, ये मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे कह रहा है, अब कह रहा है मीनार के शिखर का, अब इस बिंदु से इस शिखर को देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण कितना बना है, इस प्रश्न में 30 डिग्री का कोण बना है। अब इसको हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले आप समझ ले कि हाइट एंड डिस्टेंस में 5 नंबर का क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड में, जिसमें से नंबर 3 भागों में बटा हुआ रहता है। एक फिगर बनाने में, चित्र बनाने में, आकृति, दूसरा उस जो आकृति है इसके बारे में कौन सा है, पहाड़ है या मीनार है या भवन है या पोल है या वृक्ष है, उसके बारे में, और तब फिर प्रश्न को हल करने में। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। ये चौथा प्रश्न आपका है, लिखेंगे माना एबी एक मीनार है, मीनार है, मीनार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ए सी बी कितना के बराबर कह रहा है इस प्रश्न में, 30 डिग्री। ए बी ऐसा लिख देंगे, बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 30 मीटर, और ए बी का मान निकालना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर बात, ये लिखना चाहिए। इतना अगर लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर बढ़ेगा। अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ इस फिगर में कि निकालना क्या है, लंब दिया हुआ है क्या, आधार, तो किसका उपयोग हो जाएगा, टैन का उपयोग होगा, और तब फिर यहाँ से बनाएंगे त्रिभुज ए बी सी में। अगर आपके पास समय नहीं है तब डायरेक्टली फिगर तो बनाना ही पड़ेगा, तब आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर समय है तो जरूर से जरूर इसके बारे में आप लिख देंगे, तब जाके आपका नंबर नहीं कटेगा, नहीं तो यहाँ नंबर कटने की संभावना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में टैन 30 डिग्री बराबर ए लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, टैन 30 डिग्री का मान 1/√3 ए बी यहाँ हो गया और बी सी का मान 30 दिया हुआ है। ये आपका एक समीकरण आ गया। अब इसी से ए बी का मान निकालना है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3ab बराबर 30, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 30/√3। यहाँ पे हर का परिमीकरण कर देंगे, तो 30√3 या √3 से √3
भाग दे देंगे। अब यहाँ ये गुना हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, ए बी बराबर 30√3 बटे √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, इससे भाग दे देंगे कितना 10, ये 10√3। ए बी किस चीज़ को माने हैं, मीनार है हमारा, यहाँ लिखेंगे, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। देखिए कितना आसानी से ये प्रश्न बन गया। इसी प्रकार प्रत्येक प्रश्न, ये ही सोच रखेंगे तो प्रत्येक प्रश्न बनेगा, आप देख लें। अब जैसे आगे का 5वां प्रश्न देखें, तो प्रश्न को पढ़ेंगे, पहले आकृति बनाएंगे, फिर उसके बारे में लिखने की कोशिश करेंगे, वो लिखा जाएगा। धीरे 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 अभ्यास करते करते आप खुद लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 5वां प्रश्न, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ये आपका पतंग उड़ रहा है, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये 60 मीटर हो गया और ये डोर लगा हुआ है, ऐसे ही उड़ता है, सब आदमी जान रहे होइएगा। यहाँ पे कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, यहाँ पे अस्थायी शब्द का उपयोग इसलिए किया है कि हम लोग पतंग जो उड़ाते हैं इस ऊंचाई से उड़ाते हैं, अपने हाथ से उड़ाते हैं। तो जब भी यहाँ हाथ का जिक्र अगर हो जाएगा तो उस स्थिति में उस मनुष्य की ऊंचाई कहाँ तक हाथ है, इसका भी वहाँ पे प्रश्न में जिक्र होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं, ये अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध, यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये डोरी हो गया, ये जमीन हो गया, इस दोनों के साथ इसका झुकाव कितना कर रहा है, 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ढील का मतलब इस प्रकार से झुकाव होता है। देखते होइएगा कि कोई भी पतंग पूरे स्ट्रेट, इस डोरी को पूरा सीधा नहीं रखता है, तो वैसी स्थिति पे यहाँ पे मान लिया गया कि नहीं, इसमें कोई ढील नहीं है, बल्कि वह पूरी स्ट्रेट लाइन है। तो डोरी की लंबाई, ये डोरी की लंबाई हम लोगों को निकालना है, तो मान लेंगे ए बी सी, सी बिंदु पर वह फिक्स है, ए सी डोरी हो गया और ए पतंग हो गया जो जमीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। अब इस बात को आपको लिख देना होगा कि ये है क्या, तो यहाँ लिखेंगे माना ए एक पतंग है जो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जिसकी डोरी AC जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। कोण ACB बराबर 60 डिग्री, AB बराबर 60 मीटर, और निकालना क्या है, डोरी की लंबाई, AC बराबर हुआ। ये ध्यान देना होगा कि निकालना क्या है, AC। अब हम लोग यहाँ चलेंगे, तो इसमें AC का मान निकालना है, तो AC कर्ण हो गया, दिया हुआ क्या है, लंब दिया हुआ है, इसका मतलब है कि लंब और कर्ण में किसमें संबंध है, तो साइन में संबंध है, तो साइन का उपयोग करेंगे तो हमारा एक समीकरण आएगा जिससे हम लोग AC का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में साइन 60 डिग्री बराबर AB बटे AC, लंब बटे कर्ण। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, AB का मान कितना दिया हुआ 60 और AC का मान निकालना है। अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3AC बराबर कितना हो जाएगा 120, ये गुना हो गया AC, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 120 भागा √3, ये गुना में है तो भाग में आ गया।
अब इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो ये √3/√3 120 √3 बटे ये फिर क्या हो जाएगा √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसको हम लोग भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 40। तो ये 40 √3 AC क्या चीज हो गया, डोरी की लंबाई, इसलिए डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। अब बताएं, अब आप इसको देखें कि फिर पहले ऐसा ही प्रश्न है कि कौन भुजा दिया हुआ है और क्या निकालना है, कौन सी भुजा निकालनी है, उसमें संबंध बस साइन, कॉस और टेन, इसी 3 से आपका प्रश्न हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न हम लोग देखें, इसी प्रकार का प्रश्न है, ये 5वां था। 6ठा प्रश्न देखें और उसका फिगर बनाएंगे। सबसे पहले फिगर तो हम बार बार बता रहे हैं आपको कि फिगर आपको बनाना ही पड़ेगा। प्रश्न को पढ़ते जाएं, फिगर बनाएंगे और फिर अपने आप इसी प्रकार से हल करेंगे। धीरे धीरे आपको खुद अभ्यास हो जाएगा। जैसे इसमें कह रहा है 6ठा प्रश्न, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ पे ये भवन हो गया, ये जमीन हो गया, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे एक लड़का है, ये लड़के की ऊंचाई भी दिया हुआ है, वह है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये ऊंचाई आ गया। अब वो जो भी काम देखेगा उसको देखने की क्रिया यहाँ से होगी। अब ये क्या कर रहा है, कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। इसका मतलब इस भवन की ऊंचाई आपका कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर ऊंचा भवन है उसके सामने और उससे कुछ दूरी पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, इसकी तरफ बढ़ता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री। अभी ये यहाँ पे इसका अवलोकन कर रहा है, इसको देख रहा है, तो ये कितना का कोण बना रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को एक काल्पनिक रेखा इसको दिखाना पड़ेगा और ये इस जगह अभी कितना का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है और भवन की ओर बढ़ रहा है। भवन के तरफ जब वो बढ़ रहा है कुछ दूरी पे, मान के चलिए कि वह यहाँ आ गया, तो उसकी ऊंचाई तो वही रहेगी और वो आ जाने के बाद इस बिंदु पे आ गया। यहाँ से जब आप उस भवन को देखेगा तो फिर यहाँ से जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, इस प्रश्न के अनुसार 30 से क्या हो जाता है, 60 हो जाएगा। जैसे जैसे आप भवन की तरफ जाएंगे वैसे वैसे उन्नयन कोण बढ़ते चला जाएगा और जैसे जैसे आप दूर हटेंगे तो उन्नयन कोण घटते चला जाएगा। इस बात को भी ध्यान देंगे। अब कहता है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल के गया। तो ये यहाँ से यहाँ आया है, यही आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका नाम दे दें ABCD। अब यही आदमी यहाँ आया हुआ है तो इसका नाम हम लोग दे दें C', D'। आप कुछ दूसरा भी नाम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये दूरी निकालना है, D' की दूरी निकालना है। तो ध्यान देंगे, करें क्या, तो इसके लिए पहले जो बात निकालनी है हम लोगों को गणित बनाने में वहीं से सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा कि आखिर ये आएगा कैसे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे तो सिर्फ एक समकोण त्रिभुज था, यहाँ इस प्रकार का आकृति बन गया, तो ये कैसे आएगा। तो इसके लिए ध्यान देंगे कि इस दूरी को हम निकाल लें और फिर इस दूरी को निकाल लें, इसमें से इस दूरी को काट के हटा दे तो D' आपके पास आ जाएगा। तो हम लोगों को इस दूरी को पहले निकालना, इस पूरी दूरी को निकालना, सोचना इतना ही पड़ेगा। तो इस D' को निकालने के लिए ऊपर आप देखें यहाँ पे एक नाम दे देंगे, कुछ E दे दे, तो D' किसके बराबर होगा, EC' के बराबर होगा। EC' कैसे निकलेगा, तो इस त्रिभुज का सहारा लेना पड़ेगा, त्रिभुज AEC'।
जब भी हम लोग प्रश्न को हल करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, तो उसमें समकोण त्रिभुज ही काम आएगा, उसी में आपको ले जाना होगा बात को, कहीं से खींच के वहां ले जाना होगा। तो निकालना हमको है बी डी डैश, तो ये आएगा कैसे, तो देखेंगे तो यहाँ ई सी डैश के बराबर आ गया। तो ये कैसे निकलेगा, तो इस समकोण त्रिभुज में ए ई सी डैश में, अब यहाँ पे सिर्फ उन्नयन कोण दिया हुआ है, न इसका कर्ण दिया हुआ है, न लंब दिया हुआ है, न आधार दिया हुआ है। तो अब उसके बारे में विचार करेंगे कि वह कैसे होगा। तो यह दूरी और यह दूरी मीन्स सी डी, सी डैश डी और ई बी सब आपस में बराबर होगा। ये हो गया 1.5 मीटर। तो फिर क्या होगा कि अब यहाँ ध्यान दें, ए ई निकालने के लिए ए बी मतलब 30 में से 1.5 को घटा देंगे तो ए ई यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपके पास आ जाएगा। तो इस काम को हम लोग करेंगे, तो पहले इसके बारे में हम लोग लिख लें। माना ए बी एक भवन है, माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। भवन से कुछ दूरी पर सीधी एक लड़का खड़ा है। जो भवन के शिखर पर उन्नयन कोण ACE बराबर 30 डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। जब वह भवन की ओर डी डैश बिंदु पर लिखेंगे, जब वह डी डैश बिंदु पर पहुंचता है तब उन्नयन कोण कितना हो जाता है, कोण AC डैश E बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। आपको क्या चीज निकालना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया, तो यही डी डैश बराबर वाट, ये आपको निकाल के बताना है। इसको निकालने के लिए हम लोग को चाहिए बी डी डैश। तो ये कैसे आएगा, तो इसके लिए हम लोग विचार किए, यहाँ पे आया तो सबसे पहले हम लोग AE का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे AE बराबर, पहले ये तीनों भुजाएं तीनों बराबर है, तो उसके बारे में लिखेंगे CD बराबर C डैश D डैश बराबर EB बराबर कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। अब AE निकालेंगे, AE बराबर AB माइनस EB। इस पूरे दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो यहाँ तक का AE बचेगा। AB का मान है 30 माइनस AE का मान 1.5, इसको घटाएंगे। अब जिनको नहीं आ रहा है वहाँ देखें, इस प्रकार से घटाएंगे 1.5। यहाँ 10 में से 5 या 5, बहुत सारे विद्यार्थी को दशमलव का गुना, ये जो गुना भाग जोड़ घटाव, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब तो बेसिक ज्ञान है, ये आना ही चाहिए। तो यहाँ ये बच जाएगा, 9 में से 1 घटेगा तो 8, और ये कितना हो जाएगा 28.5। वैसे हम यहाँ पे डिटेल करके आपको बता रहे हैं, तो अभी भी आप समझ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। इसका मतलब यह हमारे पास कितना आ गया
28.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गया। इसी दूरी से हम लोगों को प्रश्न बनाना है। अब इस बात को हम लोग लिखे समझे। अब इस त्रिभुज में पहले चलेंगे, कौन सा त्रिभुज, ए ई सी डैश, दूसरा होगा ए ई सी। उसमें हम लोग त्रिभुज ए ई सी डैश में ई सी डैश का मान निकाल सकते हैं और ए ई सी में ई सी का मान निकालेंगे और ई सी के मान में से ई सी डैश के मान को घटा देंगे तो यह दूरी आपके पास आ जाएगा। तो अब एक तरफ से त्रिभुज का मान निकाल से त्रिभुज की मान से हम लोगों को त्रिभुज से मान निकालने की कोशिश करेंगे। सब बात वहाँ लिख दिया गया है। लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी डैश में अब ध्यान दो किसका उपयोग करें, साइन कॉस टैन में से तीनों में से किसका उपयोग करें। तो इसको देखिए, ये लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है तो हम लोगों को टैन का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे टैन 60 डिग्री बराबर ए ई बटे ई सी डैश, ई सी डैश। अब टैन 60 डिग्री का मान होता है √3, ए ई का मान हो गया 28.5, ई सी डैश आपको निकालना है। अब हम लोग क्या करें, तिरछा तिरछी गुना करें तो यह हो जाएगा √3 ई सी डैश बराबर 28.5, इसलिए ई सी डैश बराबर 28.5 बटे √3। इसका फिर हम लोग हर का परिमीकरण करेंगे, √3 बटे √3, यहाँ हो जाएगा 28.5 √3 बटे 3। इससे इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना होगा, 9 या 27 और 3 पचे 15, कितना हो गया 9.5 √3 मीटर। कौन सा दूरी हमारे पास आ गया, ये आ गया 9.5 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब यह हो गया कि यह भी उसके समांतर और इक्वल है, बराबर है। इसका मतलब ये दूरी भी और इस दूरी भी दोनों का दोनों बराबर आ गया। अब हम लोगों को क्या चीज निकालना है, बी डी निकालना है। तो बी डी निकालने के लिए हम लोगों को किस त्रिभुज का सहारा लेना पड़ेगा, वह है ए ई सी। तो अब त्रिभुज चेंज कर देंगे, कौन सा होगा, त्रिभुज ए ई सी। क्यों कि हम लोगों को बी डी निकालना है, मतलब ई सी निकालना है। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए ई सी में अभी हम लोगों को ई सी निकालना है। फिर इसके लिए ये लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है, तो फिर टैन का ही उपयोग होगा। यहाँ लिखेंगे टैन, इसके लिए डिग्री कितना दिया हुआ है, कोण का मान उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे। टैन 30 डिग्री बराबर, फिर वो तो लंब बटे आधार ही होगा, ए ई बटे ई सी। टैन 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 होता है, ए ई का मान 28.5 बटे ई सी। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, ई सी बराबर 28.5 √3, ई सी आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गया 28.5 मीटर, यहाँ तक, मतलब बी डी आपके पास आ गया। इसलिए डी डैश हम लोगों को निकालना है, इस दूरी को निकालना है। यहाँ से कितनी दूरी तक चल के गया, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए डी डैश बराबर बी डी माइनस बी डी डैश। फिर देख लें, इस पूरे दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो ये हमारे पास कितना आया हुआ है, 28.5 माइनस यह आया हुआ है 9.5। √3 होगा, यहाँ पे छूट गया है, 28.5 √3 है, ये √3 और यहाँ भी है √3। देखिए 28.5 √3
ये मीटर मिस हो गया है तो कोई बात नहीं है, यहाँ ध्यान दें। यहाँ हम लोग लिखेंगे कितना 28.5 √3 माइनस डी डैश का मान है 9.5 √3 9.5 √3। अब इसको घटाना है तो √3 को एज ए एक्स व्यवहार करेंगे, समझ लें कि ये एक्स है, तो फिर कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 28.5 √3 को x ऐसा व्यवहार करें तो ये √3, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे 9.5 √3, तो इसको हटा दें, इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0। 9 18 में से ये 9 18 में से 9 घटेगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ फिर कितना बचेगा 19, तो यहाँ लिख देंगे 19 √3 मीटर। ये हो गया 19। डी डैश बराबर कितना हो गया 19 √3 मीटर। तो क्या इससे क्या निष्कर्ष निकला कि लड़का मीनार या भवन होगा। हम तो मीटर आ चुके हैं, इसलिए भवन की ओर कितना मीटर दूरी चल के गया, भवन की ओर 19 √3 मीटर चल कर गया। तो अभी हम आपको कुछ प्रश्न बताएं, फिर और प्रश्न, ढेर सारा प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो जरूर से जरूर परीक्षा में आप सक्सेस होंगे।